दोषी करार दिए गए हैं आजम खान। थोड़ी देर बाद सजा का भी ऐलान होगा। 2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा आजम खान के ऊपर हेट स्पीच को लेकर के। 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था और अब आजम खान हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिए गए हैं। रामपुर कोर्ट ने आजम खान को दोषी करार दिया है। 3 धाराओं में दरअसल दोषी करार दिया गया है। थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान भी हो जाएगा। 2019 में ये पूरा मामला दर्ज किया गया था। हेट स्पीच से जुड़ा ये मामला है। वक्त वक्त पे आजम खान इस तरीके के बयान देते रहते हैं, चर्चा में हमेशा बने रहते हैं। लेकिन ये जो खबर इस वक्त सामने आ रही है हेट स्पीच से जुड़ी हुई, वो 2019 में दरअसल आजम के एक बयान को लेकर के मुकदमा दर्ज किया गया था, उससे जुड़ी हुई है। रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है आजम खान को। 3 धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं आजम खान कोर्ट की तरफ से और थोड़ी देर के बाद सजा का भी ऐलान कोर्ट की तरफ से किया जाएगा। 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ और आज 2022 में उस हेट स्पीच में। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बने। 3 धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं। थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान होगा। आपको बता दें, रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है आजम खान को 3 धाराओं में और थोड़ी देर के बाद सजा का भी ऐलान हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान दोषी करार दिए गए हैं। 2019 में दिए एक बयान को लेकर जब इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था हेट स्पीच को लेकर के, आजम खान दोषी करार दिए गए। रामपुर कोर्ट ने दोषी पाया है और 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया है कोर्ट की तरफ से। थोड़ी ही देर के बाद हेट स्पीच मामले को लेकर के आजम खान की सजा का भी ऐलान होगा। बड़ी खबर है इस वक्त उत्तर प्रदेश से। रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया। थोड़ी देर बाद आजम खान के ऊपर सजा का भी ऐलान होगा। आपको बता दें, 3 धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है आजम खान से जुड़ी हुई, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई। आजम खान दोषी पाए गए हैं हेट स्पीच में। आजम खान दोषी करार कोर्ट की तरफ से दिए गए हैं। रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है आजम खान को। 3 धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं और थोड़ी देर के बाद सजा का भी ऐलान होगा आजम खान को लेकर। जी मीडिया संवाददाता पवन सेंगर इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ। पवन, क्या कुछ जानकारी आपके पास और किन किन धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं? देखिए, रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 2019 लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और डीएम रामपुर के खिलाफ जो हेट स्पीच दिए थे उस मामले में दोषी करार दिया है। 153A में के हेट स्पीच मामले में दोषी करार दिया है। इसमें मैक्सिमम 3 साल की सजा हो सकती है, जुर्माने के और 3 साल कैद का प्रावधान है। अगर 3 साल की सजा होती है प्रिया, तो आजम खान के विधायकी और राजनीति पे संकट आ जाएगा और उनकी विधायकी जाएगी और आने वाले समय में वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अगर 3 साल से ऊपर की या 3 साल की सजा कोर्ट सुनाती है तो निश्चित तौर पे अब आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं हेट स्पीच। चलिए, तो ये सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से अब से थोड़ी ही देर में होगा। बहुत शुक्रिया पवन आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस पर गौरव भाटिया का बड़ा हमला। सही समय पर नेहरू ने फैसला नहीं लिया। बीजेपी की तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गौरव भाटिया की तरफ से कहा गया, हमारा आंतरिक मामला यूएन में रखा। गौरव भाटिया ने कहा है जुलाई में विलय को लेकर के चिट्ठी लिखी। देखिए, पूरा मामला कश्मीर से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भी इन्होंने यहां पर कोट किया, उनके शब्दों को कोट किया था कि 5 ऐसी गलतियां इन्होंने गिनवाई है। आज पीओके का मुद्दा नहीं होता। गौरव भाटिया ने यह कहा कि अगर जवाहरलाल नेहरू की तरफ से ऐसे फैसले नहीं लिए जाते। क्या कुछ कहा, सुनिए आप। किस तरह से भारत ने संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस के सामने अपना पक्ष रखा है, लेकिन यह भी एक बहुत बड़ी भूल थी कि जवाहरलाल नेहरू जी ने जो हमारा अंदरूनी मामला था उसको यूनाइटेड नेशंस में रखा और पाकिस्तान का लोकस क्रिएट किया। जवाहरलाल नेहरू जी की जो ये 5 भूल थी,
इसको दबाए रखने का एक कुंठित प्रयास कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया, जिसमें झूठ फैलाया गया और सत्य को दबाया गया। जो सबसे बड़ी बात आज की प्रेस वार्ता की है कि कैसे कांग्रेस पार्टी द्वारा और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा अपनी निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता दी गई और देश हित को अनदेखा कर दिया गया। भारत की जनता सवाल पूछ रही है कि अगर समय पे सरदार पटेल जी के नक्शे कदम पर चलते हुए त्वरित कार्रवाई होती, जैसे 560 ऐसे प्रिंसली रूलर्स थे जिनका विलय भारत में हुआ और नेहरू जी भी उसी रास्ते चलते, तो शायद जो जिहादी आतंकवाद का रूप हम देख रहे हैं उसका सामना भी भारत को नहीं करना पड़ता। पूछा जाएगा कि जब ये जुलाई में बात आई तो अपनी निजी महत्वाकांक्षा को प्राथमिकता देते हुए किस तरह से उन्होंने राष्ट्रहित को दरकिनार कर दिया। और उनकी दोस्ती शेख अब्दुल्ला के साथ थी, हर कोई जानता है। दोस्ती ऐसी निभाई जिसकी वजह से आजाद भारत ने आक्रांता देखी पाकिस्तान द्वारा, द इन्वेजन बाय पाकिस्तान, और हमने देखा जो भारत का अभिन्न अंग है वो भारत माता की भूमि पर पाकिस्तान का अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन है, कब्जा है। तो अगर समय पे ये फैसला जवाहरलाल नेहरू जी ले लेते तो आज जो पीओके का मसला है ये मसला नहीं होता। कुछ माह पहले हमने देखा था किस तरह से जो सच्चाई थी जिसको पुनः कांग्रेस ने ही दबाने का प्रयास किया, हमारे कश्मीरी पंडित हिंदू भाई बहन जिस तरह से प्रताड़ित किए गए, उनके अपने घरों को छोड़कर कश्मीर को छोड़ना पड़ा, यह भी शायद ना होता। डिजिटल मार्केटिंग को सीखकर आपके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को दुनिया को बेचना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। डिजिटल मार्केटिंग का एक्सपर्ट बनें।